गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए हम हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पहले जो है पेपर में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछे गए। तो सबसे पहले पूछा गया कि हिंदी भाषा का परिवार। हिंदी भाषा का परिवार। देखिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। देखिए दिख रहा है हिंदी भाषा का परिवार। तो हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है? भारोपीय। भारोपीय इस परिवार का, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो कितने परसेंट होता? 73%, ठीक है। सबसे अधिक जो है इस भाषा का प्रयोग होता है हिंदुस्तान में, ठीक है। हिंदी का विकास क्रम क्या है? हिंदी का विकास क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले तो क्या थी आपका? संस्कृत, ठीक है। क्या थी? संस्कृत। और इसे ही क्या बोला जाता? आदिजन्य। हिंदी भाषा की जो है आदिजन्य माना जाता है इसे, ठीक है। हिंदी भाषा की आदिजन्य, आदिजन्य, ठीक है, आदिजन्य। हिंदी भाषा की आदिजन्य किसे माना जाता है? संस्कृत को। और संस्कृत के बाद में फिर बात करते हैं हम, संस्कृत के बाद में हमारी कौन सी भाषा आती है जो संस्कृत से आगे चलकर? ये इसके बाद में आता है पाली। पाली कौन सा? पाली। और पाली के बाद में कौन सी वो आती है बताइए? पाली के बाद में हमारी कौन सी भाषा आती है? हमारी प्राकृत, ठीक है, प्राकृत, ठीक है। और इसके बाद में कौन सी आती है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में हमारी कौन सी आती है? हिंदी, ठीक है, हिंदी। और इसका पूर्वकालिक नाम पूछ लेता कभी कभी कि हिंदी का पूर्वकालिक भाषा कौन सी थी, ठीक है। तो हिंदी की पूर्वकालिक भाषा कौन सी थी जो पूर्व में इससे पहले थी? तो वो थी अपभ्रंश, ठीक है। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, ठीक है, पूर्वकालिक, ठीक है। फिर ये पूछता है कि रचयिता मधुमालती, मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती के रचयिता कौन है? मंजन। कौन? यहाँ पे चलो यहीं पे लिख देता हूं, मंजन, ठीक है, मंजन। मंजन। मधुमालती के रचयिता कौन है? मंजन। चित्रावली के रचयिता कौन है? चित्रावली का आपके उस्मान, ठीक है। चित्रावली के रचयिता कौन है? उस्मान। और इंद्रावती के कौन है? इंद्रावती के आपके नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, ठीक है, नूर मोहम्मद। जो इंद्रावती है इसके लेखक। मधुमालती के मंजन, चित्रावली के उस्मान और इंद्रावती के नूर मोहम्मद, ठीक है। फिर जयपुरी और ढूंढाड़ी, ये भाषा कहाँ की है? ये भाषा कहाँ की है? ये आपकी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है। कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ठीक है, पश्चिमी हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती है हमारी? पश्चिमी हिंदी में तो हमारे आता है कोरवी, ठीक है, कोरवी, या इसे क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? खड़ी बोली, खड़ी बोली। और कौन सी? बांगरू, ठीक है, या हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी, ठीक है, बांगरू या हरियाणवी। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, ठीक है, या बुंदेलखंड, या क्या बोलेंगे इसे? ये आपका ब्रजभाषा, ठीक है, हो गई। और फिर क्या आएगा? बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, ठीक है, बुंदेली या कन्नौजी,
ठीक है, कन्नौज क्षेत्र में बोले जाने वाली, ठीक है, और हरियाणा क्षेत्र में बोले जाने वाली, और खड़ी बोली ये जो आपकी, ये क्या है, पश्चिमी क्षेत्र की भाषाएं हैं, कोई इधर की पश्चिमी क्षेत्र की भाषाएं हैं, ठीक है। फिर बात आती है आपकी पूर्वी हिंदी की। कौन सी की? पूर्वी हिंदी की, ठीक है। देखिए पूर्वी हिंदी में, पूर्वी, अच्छा ये जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का है? ये फारसी भाषा का है, ये हिंदी भाषा का नहीं, ये फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आपकी? अवधी, अवधी, बंगेली, ठीक है, बंगेली, और क्या, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी, ये किस कौन सी पूर्वी भाषा में आती है, ठीक है। अब आता है विश्व सम्मेलन 10 जनवरी से 10, अच्छा पहले बात करते हैं हम इसकी प्रथम की, ठीक है, प्रथम सम्मेलन, ठीक है। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था बताइए? प्रथम सम्मेलन हमारा कब हुआ था? 10 से 14, 10 से 14 क्या 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी, ठीक है, 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी, ठीक है। और कहां पर? ये हुआ था आपका नागपुर में। कहां पर? नागपुर, ठीक है, नागपुर में, नागपुर में हुआ था ये, ठीक है। और हमारा जो लास्ट का है, जो हमारा कब हुआ था ये हुआ था 2018 में, ठीक है, 2018 में। और 2018 में ये हुआ कहाँ है? मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस, ठीक है, कहां हुआ था? मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस, मॉरिशस में, ठीक है, जो हिंदी सम्मेलन है प्रथम, और ये, ठीक है। तो हिंदी किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। विश्व सम्मेलन, प्रथम विश्व सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ। और ये जो आपका जो हमारा अभी हुआ है, ये इसके मतलब अभी इससे पहले, ठीक है, ये हुआ हमारा 2018 को मॉरिशस में, ठीक है, कहा हुआ? मॉरिशस में, ठीक है, मॉरिशस में।
देखिए हिंदी भाषा का वर्ग क्या है, हिंदी भाषा का वर्ग, हिंदी भाषा का वर्ग, देखिए हिंदी भाषा का जो वर्ग है वो क्या है, राजभाषा, ठीक है। ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है, संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है आपकी वो है आपकी पाली, ठीक है, क्या, पाली, ठीक है, संस्कृत भाषा की पाली। और संस्कृत क्या है, हिंदी की आदि जननी, ठीक है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, देवनागरी लिपि है इसकी, ठीक है। और देवनागरी हिंदी की भी हिंदी की भी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि है। और आपकी पंजाबी की क्या है, पंजाबी की क्या है आपकी गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी लिपि है। और हिंदी की देवनागरी हो गई, ठीक है। और आपकी मराठी भाषा की क्या हो गई, देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है। चलिए ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है, ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है, किस भाषा को जाना जाता है, देखिए इसे जाना जाता है आपके पुरानी बांग्ला, ठीक है, पुरानी बांग्ला, पुरानी बांग्ला को जो है ब्रजबुली भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्रजबुली भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा वो है आपकी हिंदी, ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी। और तेलुगु क्या है, तेलुगु क्या है, ये हिंदी भाषा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये हिंदी भाषा की गिनतियों में नहीं आती है, ठीक है, हिंदी भाषा की उसमें गिनतियों में नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक भारतीय भाषाओं का विकास कौन सी लिपि से हुआ है, ब्राह्म लिपि, ठीक है, ब्राह्म लिपि, ठीक है, ब्राह्म लिपि से हुआ है। ये कह रहा हिंदी का वर्तमान स्वरूप जो रूप है वो क्या है, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, जो हिंदी का वर्तमान रूप है वो क्या है, खड़ी बोली, ठीक है। छत्तीसगढ़ी कैसी है, पूर्वी भाषा, पूर्वी भाषा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भाषा संबंधी अनुच्छेद कौन सा, 343 से 351 तक, ठीक है। और इसके जो है प्रचार संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं वो कौन से उससे हैं, 351 अनुच्छेद में, ठीक है, कौन से 351 अनुच्छेद में दिया गया, ठीक है। और दक्षिण में इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके प्रचार के लिए चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, कहां पर, चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा बनी, हिंदी राजभाषा कब बनी, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। अच्छा ये यहीं पे मैं बता देता हूं, आपकी उर्दू भी राजभाषा है, किसकी, यूपी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, यूपी की। एक तो हिंदी हो गई, ठीक है, एक तो आपकी हिंदी हो गई, दूसरी क्या है, दूसरी आपकी उर्दू, ठीक है, उर्दू राजभाषा, ठीक है। तो यहां पर ये कब बनी है आपकी, 1989 को, ठीक है, 1989 को ये यूपी की राजभाषा चुनी गई, दूसरी, प्रथम हिंदी है, ठीक है। फिर आता भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, 1956 में, ठीक है, 1956 में। और पहला राज्य कौन सा था जो भाषाई आधार पर बना था, ठीक है, भाषा के आधार पर बना था, वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर आपका मगही उपभाषा है बिहारी की,
बिहारी भाषा की, ठीक है, बिहारी भाषा की उपभाषाएं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसकी अनुच्छेद तो मैंने बता दिया आपके 343 से 351 के उसमें है, ठीक है, अनुच्छेद। लेकिन शुरू में इसकी जो है स्टार्टिंग में क्या होती, देखिए इसकी जो संबंधित अनुसूची है, अनुसूची जो है वो 8वीं है, ठीक है, 8वीं। और सबसे पहले कितनी भाषाएं थी उसमें, 14। कितनी भाषाएं थी, 14। अब कितनी है, अब है 22 भाषा, ठीक है। अब कितनी है, 22 भाषा, पहले कितनी थी, 14 भाषा, ठीक है। कितनी, 14 भाषाएं, ठीक है, 14 भाषाएं। चलिए एक बार, राजभाषा बनी कब बनी, हिंदी जो है राजभाषा कब बनी, 14 सितंबर। अच्छा यहीं पे एक चीज और लिख लो, 14 सितंबर ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। दूसरी, उर्दू जो है यूपी की बनी है 1989 को, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। मगही उपभाषा किसकी है, बिहारी की, ठीक है। और 343 से 351 तक अनुच्छेद में भाषा संबंधी, हिंदी भाषा संबंधी जो है दिया गया है, ठीक है, वर्णन किया गया है। और जो आपकी अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची है, ठीक है। अब इसमें पहले कितनी भाषा थी, 14, अब कितनी है, 22 भाषाएं, ठीक है। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। देखिए ये दिया गया है इसमें कि मलयालम जो है, मलयालम की जो है क्या है, जो आपकी मलयालम भाषा है, ये आपका भारोपीय परिवार का एक हिस्सा नहीं है, भारोपीय परिवार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा कौन है, हिंदी, मराठी, ठीक है, ये इसकी है। अब देवनागरी का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले ब्राह्म लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि, और फिर आपकी देवनागरी लिपि, ठीक है। इस तरह से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है, इस तरह से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है, ठीक है। हिंदी भाषा का जो किस उससे हुई है, अपभ्रंश से, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वह आपकी सौर श्रेणी, ठीक है, ठीक है, सौर श्रेणी, कौन सी से, सौर श्रेणी, ठीक है, सौर श्रेणी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा गो का वचन है, यानी कि ये गो शब्द जो है वो एक वचन है या बहुवचन है, तो ये है देखिए एक वचन, ठीक है, ये क्या है, एक वचन है। फिर है गढ़ जीत लेना, इस मुहावरे का मतलब इस पंक्ति का जो है अर्थ बताइए, यानी कि क्या अर्थ हो सकता है, तो यह कठिन कार्य में सफल होना, ठीक है, सफल होना, कठिन कार्य में सफल होना। कवि का बहुवचन बताइए, कवि का बहुवचन क्या होगा, कविजन, ठीक है, कविजन। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, ठीक है, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, बताइए। देखिए इसमें यह है कि आदमी जो है मतलब जहां पे रह रहा है, जहां पर खा रहा है, उसी के साथ में जो है दुष्टता करना, ठीक है। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसका, बताइए, ठीक है। हम भलाई कर रहे हैं और वो दुष्टता कर रहा, तो भलाई में दुष्टता, ठीक है, भलाई में दुष्टता, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है एक शब्द के अनेक अर्थ, मतलब इसमें अलंकार, ठीक है, अलंकार बताना है कौन सा है, ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है, तो इसमें होगा आपका श्लेष। मैंने आपको बताया था कि इसके जो है जो अर्थ है वो चिपके रहते हैं, ठीक है, श्लेष मतलब चिपके रहते हैं, ठीक है, या ये कह लीजिए कि एक अर्थ को संजोए रखना, ठीक है, या एक शब्द के क्या भिन्न भिन्न अर्थ होना, ठीक है, तो श्लेष होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। देश का जो लिंग है यानी कि एक स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है ये। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, देखिए 3 बेर खाती है, यहाँ पर बेर शब्द अलग अर्थ है, यहाँ पर इस बेर शब्द का अलग अर्थ है, तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, शब्द एक है अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर होगा आपका यमक, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक, यहाँ पर है आपका यमक अलंकार, कौन सा, यमक अलंकार, ठीक है। कहानी का बहुवचन क्या होगा बताइए, कहानी का बहुवचन क्या होगा, कहानियां, ठीक है, कहानियां क्या होगा, कहानियां, ठीक है, कहानियां। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा बीजक के रचनाकार, यानी बीजक किसकी रचना है, यह है कबीर की, कबीरदास की, ठीक है, किसकी, कबीरदास की। बंधन का विलोम शब्द, देखिए बंधन मतलब किसी को बांधना और किसी को मुक्त करना, इसका विलोम हो जाएगा मुक्ति, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, किसकी रचना है, ये है आपकी, ये किसकी रचना, कितनी नाव में कितनी बार, तो ये रचना है आपकी अज्ञे की, अज्ञे की, ठीक है, किसकी, अज्ञे की। और इन्हें इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अज्ञे जी को, ठीक है, ठीक है। फिर है संयोग का संधि विच्छेद, इसका संयोग का संधि विच्छेद, देखिए सम, ठीक है, सम योग, समधन योग, ठीक है, समधन योग, संयोग का क्या, संधि विच्छेद, ठीक है, समधन योग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा भवानी का पुल्लिंग, भवानी का पुल्लिंग, तो ये भवानी किसका, मतलब भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भगवान, ठीक है, या भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भवानी, ठीक है। फिर आपकी भावी जीवन का विलोम, तो आपका अतीत, ठीक है, अतीत। सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना, ठीक है, प्रभाव जमाना, सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना या मनवाना, ठीक है। और एक है आपका क्या, लोहा, लोहा मानना या मनवाना, ठीक है, लोहा मनवाना लिख लीजिए, मनवाना, ठीक है, लोहा मनवाना तो प्रभाव मनवाना, ठीक है, प्रभाव मनवाना। और अगर यह आएगा प्रभाव लोहा मानना तो किसी का प्रभाव मानना, ठीक है, किसी के प्रभाव में आना, ठीक है, किसी के प्रभाव में आना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है पुराने पेपरों से मैंने लिए थे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करें और क्या शेयर करें वीडियो को, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।